स्वस्ति वाचन का क्रम है और उस क्रम में सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर आप सभी लोगों का अभिवादन। तो इसमें हम आज मंत्र देखते हैं। 17 नंबर मंत्र है। पहले मंत्र का मंगलाचरण के रूप में पाठ करते हैं। ओम विश्वे यत्रा अधिवोचतो ओताये त्रायध्वं नो दूरे बाया अभिहृताः सत्ययावो देवहूत्याहुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ओम विश्वे यत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दूरे बाया अभिहृताः सत्ययावो देवहूत्याहुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व के अधिनायक उस परम पिता के लिए नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। स्वस्ति वाचन को हमने मंगलाचरण के रूप में रखा है। मंत्र संख्या 17 है। तो इसमें ओम का सबसे पहले हमने उच्चारण किया। तो इसमें पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू में परिव्याप्त यानी सर्वव्यापक उस परम पिता को हमने आह्वान किया, उनकी स्तुति की ओम से। अब क्या कहना चाहते हैं? विश्वे यजत्रा अधिवोचतुतये। अब इसका अर्थ देखिए, विश्वे यजत्रा अलग अलग शब्द है। यहाँ यजत्रा था, जब जैसे संधियां हट गई, ये अ के कारण विसर्ग का लोप हुआ था, तो विसर्ग में यहाँ विसर्ग हमने डाल दिया, तो यह बहुवचन है। तो यजत्रा यजनीय पूजनीय। तो विश्व शब्द का बहुवचन में विश्वे। तो इस तरह विश्वे यजत्रा। तो अब इसका अर्थ हुआ विश्व समस्त अर्थ में है। तो है संबोधन पद है, ये पता लग गया। तो है समस्त यजनीय यानी पूजनीय पुरुषों। तो आप कहेंगे कैसे पता लगा? यजत्राह में भी तो प्रथमा बहुवचन है और संबोधन में बहुवचन में भी प्रथमा बहुवचन होता है। जो संस्कृत तज्ञ हैं वो प्रश्न कर सकते हैं, संबोधन का ज्ञान कैसे होता है कि ये पद संबोधन होगा? तो इसके लिए इसके ऊपर स्वर होते हैं। एक स्वर की अलग व्याकरण प्रक्रिया है, जो एमए लेवल पे कुछ थोड़े बहुत पढ़ते हैं हमारे बच्चे। बाकी जैसे वेदादि पे काम करेंगे बिना स्वर के आपको शब्द ज्ञान नहीं होगा, ऊपर नीचे दिए होते हैं। तो यहाँ विश्व यजत्रा में ये पूरा का पूरा जो है सर्वानुदात्त होगा, यानी यजत्रा के नीचे आपके एक लकीर लगी होगी और बी के ऊपर एक लकीर लगी होगी। तो इससे फिर हम अनुमान लगाते हैं ये जो शब्द है ये आपका संबोधन पद है, इस तरह। तो हम अनुमान नहीं लगाते हैं, बल्कि भाष्यकारों ने भी इसका अनुमान लगा के हमें दे दिया। हे विश्वे यजत्रा, हे समस्त यजनीय यानी पूजनीय पुरुषों, इस तरह एक संबोधन आया। अधिवोचतो तय, ऊतये ऊती रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है, उसकी चतुर्थी में ऊतये रक्षा के लिए। अधिवोचत हमारी रक्षा के लिए आप हमें अधिकार पूर्वक उपदेश दीजिए।
हे विश्व में यजनीय पूजनीय पुरुष, आदर्श पुरुष, हर व्यक्ति के कोई ना कोई आदर्श पुरुष होते हैं। तो निश्चित रूप से जितने आदर्श गुरु हैं, पूज्य व्यक्ति हैं, हितैषी हैं, इन सबको संबोधित किया गया कि हे मेरे कल्याण चाहने वाले समस्त आदर्श पुरुषों, हमारी उतय रक्षा के लिए अधिभूचत अधिकार पूर्वक आप सभी उपदेश दीजिए। जहाँ कमी है उस पर भी आपका विचार हो, और जहाँ हमारी अच्छाई है उस पर भी आपका विचार हो, ताकि उत्साह भी बना रहे। ये दोनों को मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जीवन में हर कोई परिवर्तन करना चाहता है। तो इसलिए ये पंक्ति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इस तरह हमने यहाँ पढ़ा। त्रायध्वमनो दुरेबाया अभिहृतः, जैसे संधि हटाएंगे तो रूप इस तरह बनेगा। नो का न, दुरेबाय को भी तोड़ देंगे, दूहु हाइपेन एवाया। तो आप कहेंगे इसको कैसे आपने तोड़ा? तो ये पदपाठकार ने तोड़ के दिया, जो साकल परंपरा से ऋग्वेद संग्रहित हुआ था, उन्होंने सबसे पहले इस तरह पदपाठ बनाया था। तो साकल का ये पदपाठ है, ऋषि साकल के। तो दुह एबाया, इन्होंने दुरेबाया शब्द को इस तरह तोड़ा है। तो अब देखते हैं अभिहृत, जैसे जुहुराण में न जो हु, जुहुराण में न जो हु लिखा है, वो हृ कुटिल्य धातु से, कुटिलता अर्थ में है। तो अभिहृत भी उसी हृ धातु से एक विकृत रूप है। तो अभिहृत दुरेबाया। अब अभिहृत दुरेबाया का अर्थ है कि अभिहृत दुरेबाया यानी कुटिलता वाली, अभिहृत कुटिलता वाली, और दुरेबाया यानी दुर्गति की ओर ले जाने वाला, ले जाना, कुटिलता वाली दुर्गति की ओर ले जाने वाली, जो पगडंडी है, ले जाने वाला जो मार्ग है। तो अभिहृत दुरेबाया, कुटिलता वाली दुर्गति से, यानी एक दूसरे का विशेषण जब बना देंगे तो दुरेबाया ये संज्ञा पद है, अभिहृत उसका विशेषण है, दोनों षष्ठी में है। तो इस तरह दोनों पंचमी में है, इस तरह हम कर लेंगे। तो अभिहृत कुटिलता से युक्त, दुरेबाया दुह दुखपूर्ण एवाया गति, दुखपूर्ण गति की ओर ले जाने वाला, यानी दुर्गति की ओर ले जाने वाला। दुर्ग शब्द का क्या अर्थ है? दुखेन गंतुम योग्यम, जिसके अंदर बड़ी कठिनाई के साथ प्रवेश किया जाता है वो दुर्ग है। तो उसी न्याय से दुर्गति भी वही है, दुर्गा का भी वही अर्थ है, दुर्गम है, दुष्ट है, कठिन है, उसको भेदना, उसको गमन करना, इसलिए उसका नाम दुर्गा है, तो उसको हराना। तो दुरेबाया का वही अर्थ है, दुर्गति, दुखद स्थिति की ओर ले जाने वाले मार्ग से। तो अब देखिए इसको जोड़िए, अभिहृत दुरेबाया, कुटिलता वाली दुर्गति से, कुटिलता वाली दुखपूर्ण जो स्थिति से। त्रायध्वम न दुरेबाया अभिहृत, अभिहृत दुरेबाया न त्रायध्वम, हमें बचाइए। तो विश्व यजत्रा, समस्त यजनीय आदर्श पुरुषों से निवेदन है कि हमारे कल्याण के लिए आप कुछ बोले, उपदेश करें, हमारी कमी और हमारी अच्छाई पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करें, और फिर कुटिलता वाली दुर्गति से न त्रायत्वम, आप हमें बचाइए। ये दो मांगे रखी गई। आगे क्या कहा? सत्यया वो देवहुत्या हुवेम, सत्यया देवहुत्या वह हुवेम। ये जो वह है, अहम आवाम वयम मम्मा आवाम नौ अस्मान वह, यानी अस्मत् शब्द के द्वितीय व्यक्ति एक वचन हमको, ये वो का अर्थ है। जब तोड़ेंगे तो वह बनेगा, तो वह का अर्थ है हमको। और शृण्वतः, ये भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। तो अब देखते हैं अब क्या अर्थ बनेगा।
देवाह, देवाह कहाँ लेंगे? सत्य या वो देवहुत्याहुवेम। भाष्य करने का एक नियम है कि सबसे पहले संबोधन को हम शुरू में रख लेते हैं। तो देवाह यहाँ संबोधन पद है, इसको हमने शुरू में रख दिया कि हे देवाह, हे दिव्य आत्माओं। कौन दिव्य आत्माओं? वही जो यजनीय पुरुष, पूजनीय पुरुष, सभी के द्वारा पूजनीय, केवल मेरे द्वारा पूजनीय नहीं, क्योंकि उनके आदर्श इतने हैं समाज के लिए और उनके आचरण इतने बढ़िया है कि सबके द्वारा पूजनीय होने से, हे दिव्य आत्माओं, मेरे यजनीय पुरुषों, सुनवतः वह, हाँ, सुनवतः तुम जुवाम जुयम त्वाम त्वा जुवानवान युष्मान वह, ये अस्मद न हो करके युष्मद का वह होगा। तो वह अस्मद से भी हो जाएगा, असमान नह, अस्मत् से नह बनेगा, युष्मत से वह बनेगा। तो सुनवतः वह द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, ये दोनों शब्द है। हे दिव्य आत्माओं, वह तुम्हारे पुकार सुनने वाले आप लोगों को, वह यानी आप लोगों को द्वितीय बहुवचन है को अर्थ में। तो कैसे आप लोग हो? ना सुनवतः वह, सुनने वाले आप लोगों को, सुनने वाले, पुकार सुनने वाले, प्रार्थना सुनने वाले, स्तुति सुनने वाले आप लोगों को, हे दिव्य आत्माओं, स्तुति सुनने वाले आप लोगों को, सत्यया वो देवहुत्या हुवेम, सत्यया देवहुत्या हुवेम, सत्यया, सच्ची यानी यथार्थ, देवहुति यानी स्तुति, देवताओं की हुति यानी स्तुति जिसमें होती है, देवताओं की पुकार जिस स्तोत्र से किया जाता है, उस स्तोत्र का नाम देवहुति। वैदिक मंत्र में जितने स्तोत्र हैं उन सबका नाम देवहुति है। तो अब सत्यया देवहुत्या, सच्चिया यथार्थ दिव्य स्तुति द्वारा, क्योंकि वेद मंत्रों में जितनी स्तुतियां हैं वो उटपटांग सी स्तुति नहीं है, कोई बड़ी चढ़ी बातें नहीं कही गई है, जो यथार्थ है वही बातें कही गई है। तो इसलिए हे पुकार सुनने वाले दिव्य आत्माओं, पूजनीय पुरुषों, जो आदर्श व्यक्ति है, जब जब हमने पीड़ा उनके सामने रखी, परेशानी रखी, उन्होंने कोई ना कोई सुझाव दिया। तो इसीलिए हमारे पुकार सुनने वाले आप लोगों को का क्या करते हैं हम? सत्यया देवहुत्या, सच्चिया यथार्थ देवहुत्या, वैदिक स्तुति द्वारा, दिव्य स्तुति द्वारा, हुवेम, हम पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? अवश्य स्वस्थाय, अवश्य शब्द का अर्थ रक्षा के लिए और स्वस्थ यानी कल्याण के लिए। अब इस तरह शब्दार्थ हुआ, अब इसको समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। विश्वे यजत्र अधिभूचतु तये, हे समस्त यजनीय यानी पूजनीय मेरे आदर्श पुरुषों, उतये अधिभूचत, हमारी रक्षा के लिए आप हमें अधिकार पूर्वक उपदेश दीजिए, हम अवश्य पालन करेंगे और उसके अनुसार हमारे जीवन में जो बदलाव अपेक्षित है उस बदलाव को लाएंगे। अभिहृतः दुरेवायः न त्रायध्वम, अभिहृता यानी कुटिलता वाली, दुरेवाया दुर्गति से, न त्रायध्वम हमें बचाइए। दुर्गति कुटिलता वाली है, क्योंकि पता नहीं चलता कि जिसे हम करते हैं वो सही है या गलत है, लेकिन उसके कारण अनेक हत्याएं होती है और अनेकों को तकलीफ मिलती है। तो इसलिए अभिहृतः दुरेवायाः, कुटिलता वाली दुर्गति से न हमें त्रायध्वम बचाइए। एक बढ़िया बात याद आती है, कुटिलता को हम कैसे समझेंगे? बड़ा भवन है और भवन में जितना साफ अंश है, बड़े कमरे होते हैं, सारे कमरे तो व्यवहार में नहीं आते, जितने साफ अंश होते हैं वहीं आप घूमते हैं, लेकिन जितनी सफाई, साफ सफाई नहीं होने वाले अंश है उस पर नहीं घूमते हैं या उसका उपयोग आप नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको सैर करना है, कुछ करना है, इन कमरों में न जाइए जहाँ साफ सफाई नहीं है, तो वो पार्क में न जाइए, उस रास्ते में न जाइए जहाँ गंदगी ज्यादा है,
इससे क्या होगा, वहां भी बैक्टीरिया होगी, वहां भी कई तरह की समस्याएं होगी। आप तो भले ही सैर करने निकलेंगे, लेकिन हजारों की हत्या आपकी वजह से होगी। तो इस तरह हम जिसे अच्छा मानते हैं उससे कईयों को हानि पहुंचती है। तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इसलिए ऐसी हमें सद्बुद्धि ईश्वर दें, तो हम बढ़िया लोकालिटी में रहें, बढ़िया मित्रों के साथ रहें, और जो साफ सुथरा जगह है उसी का उपयोग करें। तो यही कहना ये अभिप्राय है। अभिहृतः दूरे बाया कुटिलता वाली दुर्गति से न त्रायध्वम, हमें बचाइए। देवा है दिव्य आत्माओं, मेरे आदर्श पुरुषों, सुनवतः वह पुकार, सुनने वाले आप लोगों को, सत्य या देवहुत्या, सच्चिया यथार्थ दिव्य स्तुति द्वारा अवश्य रक्षये हुए मां, हम अपनी रक्षा के लिए और कल्याण के लिए पुकारते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं। जैसे ईश्वर की स्तुति होती है, इस तरह सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से और ऋषियों के दिव्य विचारों के अनुरूप व उन मंत्रों से भी हम आपकी स्तुति करते हैं। उन मंत्रों के द्वारा भी हम आपको श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। तो इस तरह आदर्श पुरुषों से स्वस्ति की कामना की गई। हर मंत्र में स्वस्ति शब्द मिलेगा। जब स्वस्ति शब्द मिलेगा तो ऋषि यहाँ रुक गए। 16 मंत्र लगातार यहाँ है जिनमें स्वस्ति की बात मिलती है, तो ऋषि को यहाँ रुकना पड़ा। अभी 11 है, अभी 5 मंत्र और भी आएंगे जिनमें अंत में स्वस्ति शब्द मिलेगा। तो यहाँ आदर्श पुरुषों को स्तुति करने के लिए हमें संकेत है। हमेशा जो हमारे आदर्श पुरुष हैं और जिनके हमारे जीवन में बड़ा आशीर्वाद है, बड़े आशीर्वाद हैं, तो उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इस तरह आज का ये प्रकरण नहीं पूरा होता है। तो आइए न्याय दर्शन की में। आचार्य जी, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें क्यों लगाते हैं, क्या इनका है? वो मेरी सिस्टर भी लगाती थी, उनको आता था लगाना ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो जो वर्टिकल लाइन लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, इसको हम कहते हैं बड़ी ब्रैकेट। कोई 2 डिवाइस लगा किसी को। हाँ, क्या? 2 डिवाइस, एक बंद कर दीजिए जिसके आसपास डिवाइस है, आवाज गूंजती है। ये अगर हम इसको बड़ी ब्रैकेट करते हैं। अनुराधा जी, आपका माइक ऑन है, आप इसको बंद कर लीजिए। नहीं, मैं सुन रही हूँ ना, मैंने बोला है ना, मेरे से डिस्टरबेंस नहीं आती है, मेरे माइक से डिस्टरबेंस नहीं होती। अब ठीक हो गया। इधर मेरा माइक खुला भी हो तो भी डिस्टरबेंस नहीं होती है। तो इस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, ये जो ब्रैकेट है ये संकेत करता है कि हमारी शब्दावली है, हमने अपनी ओर से कुछ डाला है। और ये जो शब्दावली होती है ये अपने आप में वेद की शब्दावली होती है। तो इस तरह इन दोनों में भिन्नता दिखाने के लिए इनको हम लगाते हैं। बाकी जैसे दूसरे संपादन करने वाले होंगे उनके कुछ अभिप्राय रहे होंगे। अगर इसी में कुछ अपने विचार दूसरों के विचार दें तो यहाँ भी बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट भी हम डाल देंगे। इस तरह क्रम है। चलिए अब देखते हैं न्याय दर्शन के कुछ प्रकरण को स्पर्श करते हैं। सर्वशून्यतावाद की समीक्षा। अनुराधा जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बड़े श्रम के साथ प्रस्तुतिकरण किया है। तो सभी अवश्य सुन लिया करें। हाँ जी, धन्यवाद। मेरी अब तरफ से मैं कुछ लोगों को बंद कर देता हूँ ताकि आवाज न हो। आवाज अब खत्म हो गई। अब आते हैं सीट पे। सर्वशून्यतावाद की समीक्षा। अब इसमें 37 नंबर में पिछली बार जो सीट मैंने भेजी थी उसमें 37 नंबर लिखना मुझे विस्मरण हो गया था।
जैसे यहाँ था सर्वशून्यतावाद, ये पंक्ति मैंने नहीं डाली थी, फिर बाद में मैंने जब इस पे काम किया देखा कि ये पंक्ति छूट गई थी, और अनुराधा जी ने उसको भी काव्य श्रृंखला में कोट कर दिया था कि संभवतः आचार्य जी की पुस्तक में ये संख्या न हो। चलिए धन्यवाद। अब इस 37 नंबर को हमने पढ़ लिया था। 37 नंबर पे एक बार नजर डालिए। ये थोड़ी शास्त्रीय भाषा है, कुछ नहीं है, लेकिन नॉलेज इससे बढ़ता है। सर्वम भाव वजैसा मिला 496 पृष्ठ पे मेरी पुस्तक में। सर्वम अभाव, सर्वशून्यतावाद में सब कुछ अभाव है, यहाँ कुछ भी पदार्थ दिखाई पड़ता है तो आखिर में तो ये अभाव स्वरूप है। ये इस तरह क्यों? भावे स्वीतरेतर भाव सिद्धि, भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे। भावेशु अभाव सिद्धे, जो भाव दिखाई पड़ रहा है उस भाव में तो अभाव छिपा हुआ है। गाय में घोड़े का अभाव है, घोड़े में गाय का अभाव है। इतरेतरा भाव सिद्धे, तो जो इतरेतरा भाव है, इतरेतरा भाव है, उसकी सिद्धि हो जाती है। तो संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जहां इस इतरेतरा भाव की सिद्धि ना हो। लेकिन इतरेतरा भाव सिद्धि के पीछे दो तर्क हैं जो आज पता लगेगा। क्या, किस प्रयोजन से इस इतरेतरा भाव को हम यूज करते हैं? अभाव कई तरह के हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव और इतरेतरा भाव भी एक है। तो इस तरह वो प्रकरण कभी पढ़ चुके हैं, कोई खास नहीं है। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का न होना, ये इतरेतरा भाव है। और इस अभाव से हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं आज के प्रकरण में पढ़ेंगे। और इस पंक्ति में व इस सूत्र में भाष्यकार ने तीन प्रमुख बातें बताई थी। सर्वम अभाव अगर आप कहेंगे तो समस्या ये होगी, क्या होगी कि आपके ये लक्षण में सर्व शब्द अभाव शब्द के साथ नहीं लगाना चाहिए। सर्व तो सद्भाव वाले शब्दों में लगाना चाहिए, जिनका अस्तित्व है। सभी को खाना खिलाओ, अस्तित्ववान को खाना खिलाओ। सभी चावल को इकट्ठा करो, तो अस्तित्ववान पदार्थ को तो इकट्ठा करेंगे ना। और अभाव का मतलब जो है ही नहीं, अत्यंताभाव का साक्षात संकेत है, तो इसलिए उसके साथ सर्व शब्द अभाव के साथ नहीं लगना चाहिए। इस तरह ये भाष्यकार का अपना विचार, सूत्रकार का कोई विचार नहीं। फिर उन्होंने, भाष्यकार ने दूसरी इसमें गलतियां दिखाई। दूसरी गलती कि सर्वम शब्द आपने प्रयोग तो कर दिया, और जिससे सामुदायिक अर्थ का हम ग्रहण करते हैं, और अभाव स्वयं अत्यंत अभाव रूप है। और इसलिए अगर आप कहेंगे कि ये जो सर्वम शब्द मैंने प्रयोग किया अत्यंता भाव को अधिक विशेषित करने के अभिप्राय से, अत्यंता भाव को अधिक परिमार्जित, प्यूरिफाई करने के अभिप्राय से मैंने सर्वम शब्द का प्रयोग किया, तो भी गलत होगा। क्योंकि अत्यंता भाव स्वयं ही एक ऐसा भाव है, किसी विशेषण की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। तो खरगोश के सिंह है, अत्यंता भाव है। सभी खरगोश के सिंह नहीं होते हैं, तो सभी खरगोश के सभी शब्द अत्यंता भाव के लिए आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह उन्होंने, इस तरह सभी बंध्या पुत्र संसार में नहीं होते हैं, तो सभी शब्द कहने की जरूरत ही नहीं है। बंध्या के तो बेटा होता नहीं, तभी तो उसका नाम बंध्या है। सभी आकाश कुसुम कुसुम दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई नहीं पड़ेंगे, सभी से कोई अभिप्राय ही नहीं। तो इस तरह उसका कथन है। अब देखते हैं सर्वम अभाव में उन्होंने कहा कि भावेशु इतरेतरा भाव सिद्धे, क्योंकि सर्वम अभाव तो पहले आपने कह दिया सूत्र में, लेकिन ये प्रतिज्ञा वाक्य आपका है। जैसे शब्द जो है वो अनित्य है, ये आपका प्रतिज्ञा वाक्य है। और फिर हेतु क्या देते हैं? क्योंकि उत्पत्ति धर्म वाला होने से। तो इस तरह सर्वम अभाव, संसार में सभी सत्तात्मक पदार्थ अभाव स्वरूप है। अब हेतु क्या देते हैं? क्योंकि एक भाव पदार्थ में दूसरे भाव पदार्थ की असिद्धि देखे जाने से। तो भैया अभाव की चर्चा कर रहे हैं और भाव पदार्थ को आप उदाहरण के हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, यह गलत है।
तो इस तरह उन्होंने सूत्रकार ने विचार रखे थे कि इस तरह अगर हम देखेंगे तो इस सूत्र में ये त्रुटियां आएगी। सर्वशून्यतावाद की शुरुआत हो रही है, कुल 4 सूत्र इसमें आएंगे। तो हम अगला देखते हैं, अगला पक्ष 38 नंबर सूत्र पे चलते हैं। 38 नंबर सूत्र में न स्वभाव सिद्धेर भावानाम, इस तरह सूत्र है, न स्वभाव सिद्धेर भावानाम। इसमें कहते हैं न यानी सिद्धांति, वो पूर्व पक्षी का विचार था, अब सिद्धांति का विचार, न आपका कथन ठीक नहीं है। सूत्र का यथार्थ अन्वय नहीं करता क्योंकि पुस्तक में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं उस ऑर्डर को फॉलो नहीं यहाँ मैंने किया है। तो संसार में कोई भी सत्तात्मक पदार्थ नहीं, पूर्व पक्षी का यह विचार ठीक नहीं है। ये न का अर्थ मैंने थोड़ा अपनी तरफ से लगा के इसको बढ़ा दिया। तो न आपका कथन ठीक नहीं है, आपका विचार ठीक। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि स्वभाव सिद्धेर भावानाम, भाव संज्ञात्मक पदार्थ, तो अस्तित्वमान पदार्थ, सभी पदार्थ अपने स्वभाव से अपनी अपनी सत्ता को यानी अपने अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। सभी पदार्थ अपने स्वभाव से अपनी अपनी सत्ता को सिद्ध करते हैं। हमने एक पढ़ा था उपनिषद में मंगलाचरण, क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण से पूर्ण विनाश होकर के पूर्ण ही बचा रहता है। इस तरह हमने एक अध्ययन किया था। तो इसका अभिप्राय हर पदार्थ अपने इकाई में पूर्ण है, क्योंकि जैसे जिसकी इकाई है, जैसे जिसका कर्म है और जैसे जिसकी कर्म श्रृंखला है, तो उस हिसाब से ईश्वर उसको अपने फल के अनुसार पूर्णता प्रदान करता है। तो पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्ण परम पिता है और उससे इस जन्म के लिए जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से एक पूर्ण इकाई के साथ एक को उत्पन्न करता है, और वो पूर्ण इकाई अपने भोग को भोग लेने पर उस पूर्ण सत्ता में फिर विलीन हो जाता है, विलीन आश्रित हो जाता है। तो इस तरह उसका कथन था। तो यहाँ वही कथन है कि सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव से अपनी अपनी सत्ता को, अपने अपने अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। चींटी का भी एक अपना अस्तित्व है, हाथी का भी एक अपना अस्तित्व है, हमारा भी एक अपना अस्तित्व है, और वो भी पूर्ण है। हमारे अस्तित्व में कोई कमी नहीं है। जैसा भी कर्म हमारा, उस हिसाब से एक कंप्लीट अस्तित्वमान स्वरूप हमें ईश्वर ने दिया है। तो यही कहना चाहते हैं, न स्वभाव सिद्धिर भावानम, भावानम स्वभाव सिद्धि, स्वभाव सिद्धि स्वभाव से अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को सिद्ध करने का सामर्थ्य समस्त भाव पदार्थ में है। तो इस तरह सूत्रों से हमने अध्ययन किया। जब सब में सामर्थ्य है तो अभाव आप कैसे कहते हैं? इस तरह सिद्धांति ने इसका समाधान किया था। अब भाष्यकार ने उसको और थोड़ा खोला, और उस समय विद्युत परंपरा रही होगी, कुछ नया विचार इसमें उन्होंने जोड़ा। क्या जोड़ा? देखिए, सभी पदार्थ स्वेन भावेन सद्भाव भावनात्, ये भाष्यकार की पंक्ति है, देखिए नीचे, न सर्वम अभाव कस्मात्, क्यों सभी का अभाव नहीं होगा? स्वेन भावेन सद्भाव भावनात्, अर्थात सभी पदार्थ अपने भाव से, अपनी सत्ता से, सद्भाव भावनात्, अपने स्वरूप से अपने अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। तो इसलिए सभी पदार्थ अपने इकाई में अस्तित्वमान है। अब कहते हैं पदार्थों के क्या क्या धर्म है जिससे वे अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं। तो पदार्थ क्या है? देखिए, उन्होंने भाष्यकार ने खोला कुछ वैशेषिक के सिद्धांत। द्रव्य गुण कर्मों में सत्स्वरूप तो सामान्य रूप से है। एक सूत्र हमने पढ़ा था वैशेषिक में कि 5-6 कंडीशंस होते हैं द्रव्य गुण कर्मों में समता के रूप में। जैसे जीवात्मा परमात्मा में समता के रूप में बड़े सारे लक्षण होते हैं, विषमता भी पाई जाती है, विषमता के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो उस तरह यहाँ भी समता है द्रव्य गुणों कर्म तीनों में। तो इसलिए एक समता तो यह है द्रव्य गुणों कर्मों में सत्स्वरूप तो सामान्य रूप से है। द्रव्य भी अस्तित्वमान है,
गुण भी अस्तित्वमान है, कर्म भी अस्तित्वमान है। भले ही द्रव्य की प्रमुखता होने के कारण गुण द्रव्य में आश्रित रहता है, कर्म द्रव्य में आश्रित रहता हो, लेकिन द्रव्य गुण कर्म इन तीनों की अपने एक महत्ता है, अपनी एक सत्ता, यथार्थ सत्ता है। ऐसा नहीं बाकी जो 6 पदार्थ कहेंगे, आगे कहेंगे, सभी पदार्थ अपने इकाई में स्वयं संपूर्ण है और किसी में कोई कमी नहीं है, सभी अस्तित्वमान है, आगे कहेंगे। अभी तो तीनों पदार्थों की बात करते हैं। द्रव्य गुण कर्म अपने सत्स्वरूप से, सामान्य रूप से, यानी साधारण रूप से इनमें अपना सत्स्वरूप विद्यमान रहता है सब में। आगे क्या कहते हैं, सत यानी यथार्थ, यही अभिप्राय है। तो सभी द्रव्य पदार्थों में क्रिया का होना एक विशेषता है। भाष्यकार की एक पंक्ति है, तो उन्होंने कहा देखिए सभी द्रव्य पदार्थों में, लेकिन गुण का होना क्यों नहीं कहा? आगे कहेंगे गुण के बारे में, कहते हैं जैसे क्रिया होती है उसी तरह गुण भी सभी द्रव्य पदार्थों में होते हैं। गंधवती पृथ्वी में गंध रूप स्पर्श ये सब गुण है। आगे क्या है, रस प्रधान जल में रस रूप स्पर्श है, क्योंकि पृथ्वी में 4 पदार्थ प्रकट है और एक अप्रकट है, आकाश। रस में भी 3 पदार्थ प्रधान है और 2 अप्रकट हैं। तेज प्रधान है तो इसमें रूप स्पर्श 2 प्रकट है। स्पर्श प्रधान वायु में स्पर्श गुण प्रकट है, बाकी सब अप्रकट है। तो इस तरह गुण भी पदार्थों में सत्तावान है, क्रिया भी सत्तावान है। पदार्थ यानी द्रव्य से अभिप्राय है। द्रव्य में क्या सत्तावान है, गुण भी रहते हैं इस तरह और द्रव्य भी, क्रिया भी रहती है। आगे क्या कहना चाहते हैं, द्रव्य गुण कर्म के बाद सामान्य समवाय अभाव की चर्चा करेंगे। साथ में सामान्य भी सत्स्वरूप में विद्यमान रहता है पदार्थ में, क्योंकि सामान्य हर पदार्थ में विद्यमान होगा। पदार्थ हर पदार्थ यानी हर द्रव्य होगा, कोई सा भी द्रव्य होगा उसमें सामान्य रहेगा। उसकी तुलना भी आप कर सकते हैं कि अनेकों की तुलना में इसका भी एक अस्तित्व है भारतीय, अगर कह दिया तो भारतीय, दूसरे प्रांत के लोगों की तुलना में भारतीयता अगर कह दिया या भारतीयत्व कह दिया तो निश्चित रूप से भारत का कथन यहाँ कर दिया गया। अगर पृथ्वीत्व कह दिया तो निश्चित रूप से भारतीयता से पृथ्वीत्व का जो पैमाना है वो बड़ा हो गया। सामान्य 2 तरह का है, पर और अपर, और जो पर सामान्य है वो सीमित सामान्य है, अपर सामान्य जो बड़ा सामान्य है। तो इस तरह तो अब आपको समझना है, एक बड़ा सामान्य एक छोटा सामान्य सभी पदार्थों में रहेगा। कंपैरिजन करेंगे तो इस हिसाब से सामान्य भी अस्तित्व के साथ बना रहता है हर पदार्थ में। सामान्य के कारण ही तो पदार्थ में व्यापकता और न्यूनता का परिज्ञान हो पाता है। इस तरह जैसे हमारी गैलेक्सी है तो अरबों खरबों गैलेक्सी है, तो बस हमारी जो गैलेक्सी है उसकी दायरा सामान्य से छोटा होगा और जो संपूर्ण कस्मस की जितनी गैलेक्सी है उनका दायरा बड़ा होगा। तो इस तरह सामान्य विशेष के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। तो ये भी अपने अस्तित्व में, सत अस्तित्व में विद्यमान रहते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य हो गया। विशेष में जो गुण मुझ में है दूसरों में नहीं होगा, और दूसरों में जो गुण है वो मुझ में नहीं होगा। पृथ्वी में गंध गुण है तो जल में गंध गुण नहीं होगा। तो पृथ्वी में इसलिए विशेषता है, पृथ्वी का ज्ञान इसलिए होता है विशेष के कारण, क्योंकि विशेष ही बता देता है ये गंध आ रही है तो ये पार्थिव गंध है, ये रस है तो ये निश्चित रूप से ये जलीय तत्व है। तो इसलिए विशेषता भी अपने अस्तित्व में, अपने द्रव्य में हमेशा जो विशेषता है बनी रहती है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष। अब समवाय की बात करते हैं। समवाय जो जिसके बिना अस्तित्व नहीं होता है, जो उपादान कारण बन करके विद्यमान रहता है जैसे तंतु और वस्त्र। हाँ, तंतु और वस्त्र है। वैशेषिक में बहुत ईश्वर और हम में नहीं है,
ये आपको समवाय संबंध में बनने को शायद अनुवाद पास एक फोन है और दूसरे कोई डिवाइस है। एक डिवाइस बंद कर दीजिए, तब जाके आवाज कम होगी। चलिए, साथ में तो सामान्य विशेष इस तरह, तो ईश्वर और हमारे बीच में क्यों नहीं समवाय संबंध? क्योंकि समवाय का लक्षण है कि एक के न रहने से दूसरा भी नहीं रहेगा। धागे नष्ट हो जाएं तो वस्त्र भी नहीं रहेगा, और जब तक वस्त्र है और धागे के साथ वो दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमारे नष्ट हो जाने पर ईश्वर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ समवाय संबंध हमारे और ईश्वर के बीच में नहीं है, धागे वस्त्र के साथ है, मिट्टी और घड़े के साथ समवाय संबंध है। इस तरह इसको आपको समझ, तो ये सब द्रव्य में सक्रिय रूप में सत रूप में विद्यमान रहते हैं। ये भाष्यकार का है अपना विचार। तो पहला विचार हो गया कि सद्भाव भावनात् समस्त पदार्थ अपने अस्तित्व में रहते हैं, और उसको उन्होंने खोला पहले विचार में इस तरह, द्रव्य के जो संपूर्ण इकाई है, ये सारे जो 6 पदार्थ, ये सारे के सारे अस्तित्व में द्रव्य के साथ विद्यमान रहते हैं। अब फिर दूसरे बिंदु में वो कहते हैं गौ शब्द का उच्चारण करते ही गोत्व विशिष्ट एक प्राणी का ग्रहण होता है। क्यों ग्रहण होता है? क्योंकि गोत्व यानी गो जाति एक के अस्तित्व मान जाती है। गोत्व कहते ही गाय संबंधित जितने प्राणी हैं, गाय जैसे दिखने वाले जितने प्राणी हैं, उनका अस्तित्व का ही कथन होता है। तो निश्चित रूप से गाय ले आओ कहते ही अस्तित्वमान एक प्राणी को हम लेके पहुंचते हैं। लेकिन यदि सर्वम अभाव इस कथन को मान लिया जाए तो गाय कहते ही गाय का तो अभाव ही आप कह रहे हो, फिर सर्वम अभाव कहते ही कुछ भी नहीं है, और जिसे आप गाय कह रहे हो वो संभवतः होगी ही नहीं, क्योंकि जिसका अस्तित्व है नहीं वो क्यों फिर पैदा हो अब आपको दिखाई पड़े? अस्तित्व तो है ही नहीं उसका, तो इसलिए इसका व्यवहार नहीं हो सकता, और जिसके साथ व्यवहार हो रहा है वो अस्तित्वमान पदार्थ है। इस तरह भाष्यकार ने अपने विचार दिया। तीसरा विचार भाष्यकार रखते हैं गाय में घोड़ा का अभाव और घोड़े में गाय का अभाव और टोकरी में बेर का अभाव। ये बड़ा भाष्य है, इसका सार मैंने ले लिया, आगे पीछे ये सब लिखे थे। तो अब दोनों में दो तरह के अभाव आए, एक तो गाय में घोड़ा का अभाव और घोड़े में गाय का अभाव, और एक रहा कि टोकरी में बेर का अभाव। तो ये दो उदाहरणों में अभाव अत्यंत अभाव का कथन नहीं किया जा रहा है। अत्यंत अभाव जो होता नहीं है, गाय में कभी घोड़ा होता नहीं है और घोड़े में कभी गाय होता नहीं है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इससे अत्यंत अभाव की पुष्टि नहीं होती है। तो इस कथन में किसकी पुष्टि होती है? अपितु घोड़े में घोड़ापन तो है, गाय में गायपन तो है। अगर आपको घोड़ा चाहिए तो गाय के पीछे मत भागना, अगर गाय चाहिए तो घोड़े के पीछे मत भागना। इस तरह जो संसर्ग का भाव है, यानी गाय के अतिरिक्त इस घोड़े रूपी एकत्व, घोड़े रूपी एकत्व का अभाव कथन यहाँ किया जा रहा है। यानी गाय में घोड़ा नहीं है कह करके गाय घोड़ा एक पदार्थ नहीं है। घोड़े से संबंध है तो यहाँ घोड़े को देखो, गाय से संबंध है तो दूसरी जगह देखो। इस तरह संसर्ग का अभाव कथन किया जा रहा है। संसर्ग का अभाव और एकत्व का अभाव, ये दोनों का कथन। यहाँ एकत्व का अभाव उन्होंने किया, संसर्ग का अभाव नहीं लिया, इसलिए मैंने अपनी ओर से नहीं लिखा, लेकिन अपनी ओर से मैं अभी जोड़ता हूं इसको। तो इस तरह यहाँ दो अभाव का कथन किया जा रहा है, गाय में घोड़ा नहीं, जो इतरेतर अभाव है। तो उसका अर्थ इस तरह दो निकल करके आ रहे हैं इसमें कि एकत्व का अभाव है, गाय घोड़े में एकत्व नहीं है, और गाय रूपी संसर्ग में गाय के पास अभी घोड़ा नहीं है। लेकिन घोड़े की कमी दुनिया में नहीं है, दुनिया में घोड़े की कमी है ये बात नहीं कहा जा रहा है, दुनिया में घोड़े की कमी है यह कथन यहाँ कहा नहीं जा रहा है। अभी भी दुनिया में घोड़े हैं, भले ही यहाँ उसका संसर्ग नहीं, उसका संबंध नहीं है।
तो इस तरह अभाव दिखाने के प्रयोजन से संसर्ग का अभाव फिलहाल वो यहाँ नहीं है, और घोड़े में गाय को ढूंढा नहीं जा सकता, और गाय में घोड़े को ढूंढा नहीं जा सकता। वो एक अलग तरह का प्राणी है, ये एक अलग तरह का प्राणी है। इस तरह का अभाव कथन किया जा रहा है। तो इतर अभाव में किसका कथन किया जा रहा है? संसर्गाभाव का, एकत्व के अभाव का। साथ में संयोगाभाव भी इतरेतराभाव से भी पुष्ट होता है। कैसे पुष्ट होता है? देखिए, टोकरी में बेर नहीं है, इस उदाहरण में दुनिया में बेर का अभाव नहीं बताया गया, अपितु वर्तमान समय में टोकरी में बेर का संयोगाभाव है। बेर और कहीं रखिए, टोकरी में रखने के लिए मैंने कहा था, लेकिन शिष्य ने टोकरी में बेर नहीं रखा, और कहीं रख दिया। तो अभी फिलहाल टोकरी में इसका संयोग नहीं है। तो इस तरह एकत्व इतरेतरा भाव निरर्थक नहीं है। इन्होंने इतरेतरा भाव को 38 में उल्लेख किया, लेकिन इतरेतरा भाव का जहां प्रयोग होगा वहां 3 अर्थ आपको लेना पड़ेगा: एकत्व का अभाव, संसर्ग का अभाव, संयोग का अभाव। संयोग का अभाव तो समझते हैं, संसर्ग यानी संबंध, संबंध का अभाव को भी इतरेतर अभाव कहा जाता है। इस तरह इस अभाव का उन्होंने कथन किया। किसने? भाष्यकार ने कथन किया। सूत्रकार तो बस इतने कहा था कि स्वभाव सिद्धि भावानाम, नहीं, भाव पदार्थों का अपना अपना अस्तित्व होता है, अपनी अपनी सत्ता होती है, इकाई होती है। और दृश्यमान भाव पदार्थ को आप अदृश्य भाव पदार्थ नहीं कह सकते, अभाव भाव पदार्थ नहीं कह सकते, अभाव पदार्थ नहीं। तो इस तरह 38 को हमने पढ़ा। केवल ही कल्पना और जो शास्त्रीय शैली है, विषय कोई बड़ा नहीं है। अब पढ़ते हैं 39, उसमें भी और कुछ मिलेगा, समय बड़ा भागता है। न स्वभाव सिद्धेरापेक्षिकत्वात्, न स्वभाव सिद्धेरापेक्षिकत्वात्। पूर्व पक्षी फिर अपना विचार बदला, यानी ग्रंथकार अपने विचार बदले। ग्रंथकार ने कहा कि मैं और दूसरे ढंग से हमारे बच्चों को समझाता हूँ। पूर्व पक्षी स्वयं सूत्रकार बने। क्या कहना चाहते हैं? न, अरे आपने तो मेरी बात सुनी नहीं है, पहले मेरी बात सुनो ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। पूर्व पक्षी इस तरह कहता है, मेरी बात सुनते नहीं हो और कहते हो आप नहीं चलाते हो। तो क्या है तुम्हारी बात? बताओ। कि सिद्धांत ने हमारी बात नहीं समझी। हम स्वभाव से सत्ता को सिद्ध नहीं मानते। आप कहते हैं स्वभाव से सत्ता अपने आप में सिद्ध है, परंतु हम नहीं मानते। ये सिद्धांत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपितु हम अपेक्षा से यानी पारस्परिक तुलना से सत्ता को सिद्ध मानते हैं। अपेक्षा शब्द का अर्थ पारस्परिक तुलना से। अनुराधा की तुलना से बजाज साहब की पुष्टि होती है, बजाज साहब की तुलना से अनुराधा जी की पुष्टि होती है। बजाज साहब सही है? हाँ, बजाज साहब कहते हैं सही है। तो इस तरह हम मानते हैं कि दीर्घ की तुलना से ह्रस्व की सिद्धि और ह्रस्व की तुलना से दीर्घ की सिद्धि। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो किस साधन से आप ह्रस्व दीर्घ की सिद्धि करेंगे? ये लंबा है। ये तो गलत हो गया ना। बजाज साहब की सिद्धि मेरे बिना भी है अस्तित्व, मेरा अस्तित्व उनके बिना भी है। हाँ, ये अपने अपने स्वभाव से हमारी अपनी सिद्धि है, सत्ता है। तो एक दूसरे के उससे थोड़ी सापेक्षिक नहीं है ना, आक्षेप सापेक्ष। साक्षी महाराज आपने बयान वापस आज नहीं लेंगे, क्योंकि कक्षा के संदर्भ में अनुराधा जी की तुलना में बजाज साहब योगी और बजाज प्रोफेसर है। चलिए, धन्यवाद। अब दीर्घ की तुलना में ह्रस्व की सिद्धि होगी और ह्रस्व की तुलना में दीर्घ की सिद्धि होगी। तो इस प्रयोजन से गाय की तुलना में घोड़े की सिद्धि, घोड़े की तुलना में गाय की सिद्धि। तो इस तरह अगर आप मानेंगे तो हम मानने को तैयार है, सब में भाव पदार्थ होता है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि नहीं, सभी पदार्थों में अपना अस्तित्व होता है और उस अस्तित्व के कारण वो जाना जाता है, वो हम मानने को तैयार नहीं है। बात कुछ नहीं है, पूर्व बात कट गई है। लेकिन अब अगर कोई इस तरह विचार रखे, एक पदार्थ की तुलना में दूसरी की सिद्धि होती है और दूसरी की तुलना में पहले की सिद्धि होती है,
तो वास्तविक यही है भाव पदार्थों का अस्तित्व, लेकिन तत्वतः भाव पदार्थों का अपना अस्तित्व होता नहीं है, क्योंकि वो दूसरे सापेक्ष है। दूसरा नहीं रहेगा तो उसको कोई नहीं जानेगा। आदमी नहीं रहेगा तो भाकरा नंगल के ज्ञान ही किसी को नहीं होगा। हाँ, जो जलप्रपात है, आदमी नहीं रहेंगे तो कई वर्षों से जलप्रपात हो रहा है, उसको कौन जानेगा। तो इस तरह इन्होंने बढ़िया तर्क रखा, अपेक्षा से पदार्थों की सिद्धि होती है, पदार्थों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। पूर्व पक्षी के मत से यही अपेक्षा यानी तुलना है जो पदार्थों की सत्ता सिद्धि में सहायक है। अभी भी वो लटका हुआ है पूर्व पक्षी के विचार, और मजबूत विचार इस बार रखा है। अब सिद्धांती इस विचार आचार्य जी, अगर उसकी सत्ता ही नहीं है तो फिर उसके कंपैरिजन क्या करेंगे दूसरे से? अब यही प्रश्न उन्होंने उठाया। अभी ये सिद्धांति रखेंगे, यानी आप बंद माइक आवाज को। चलिए 4:41 पे चलते हैं। 4:41 में अनुराधा जी का जो प्रश्न था उसी प्रश्न को हमारे सिद्धांत ने रखा। क्या प्रश्न देखिए, व्याहतत्वात् अयुक्तम, सबको मिला सूत्र, व्याहतत्वात् अयुक्तम। तो व्याहत है, परस्पर आघात प्राप्त है। आपके कथन, आपने जो दो कथन दिए, एक की तुलना में दूसरी की सिद्धि, दूसरी की तुलना में पहले की सिद्धि, ये दोनों ये जो दो कथन है, व्याहतत्वात्, दोनों ओर से परस्पर विरोध है, आघात प्राप्त है ये कथन, तो इसलिए अयुक्त। ऐसा आघात प्राप्त, ऐसा परस्पर विरोधी कथन अगर आपको मिले तो वो कथन असिद्ध होता है। जिसमें विरोध, निर्विरोध जो कथन हो उसका ग्रहण होता है, लेकिन जहां विरोध हो वहां उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपके इस कथन में परस्पर विरोधी दिखाई पड़ने से विरोध, यह पक्ष असिद्ध ठहरता है। तो क्या विरोध कथन है, भाष्यकार ने उसको खोला। अपेक्षा से कहते हैं, अपेक्षा से पदार्थों की सिद्धि, अपेक्षा का मतलब तुलना। तो अपेक्षा से यानी एक दूसरे की तुलना से पदार्थों की सत्ता सिद्ध होती है। तो ईश्वर की सिद्धि तो हो नहीं सकती, ऐसा हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर के बराबर तो कोई पदार्थ है नहीं है, तो इसलिए ये भी एक समस्या होगी। तो अब कहते हैं अपेक्षा से यानी एक दूसरे से दूसरे की तुलना, यानी एक से दूसरे की तुलना करने से पदार्थों की सत्ता सिद्ध होती है। इस कथन में अगर हमें ह्रस्व की सिद्धि करनी हो तो दीर्घ को पूर्व सिद्ध मानना पड़ेगा, जिसको अनुराधा जी ने पहले बता दिया था। ये किसी की तो एक सत्ता सिद्ध मानना होगा, तो क्योंकि ह्रस्व मौजूद है, ह्रस्व जैसा दीर्घ है, ह्रस्व जैसा कंपैरिजन करने से दीर्घ का स्वरूप अलग उभरता है, या दीर्घ को पहले सिद्ध करना होगा। तो दीर्घ जैसे स्वरूप से ह्रस्व की तुलना करने से न्यूनता होती है, करने से न्यूनता होती है, तो उसकी सिद्धि होगी। तो इस कथन में हमें ह्रस्व की सिद्धि करनी हो तो दीर्घ को पूर्व सिद्ध मानना होगा। उसी तरह दीर्घ की सिद्धि करनी है तो ह्रस्व को पूर्व सिद्ध मानना होगा, परंतु ह्रस्व या दीर्घ की ऐसी कोई पूर्व सिद्धि दिखाई नहीं पड़ती। ह्रस्व दीर्घ की ऐसे पूर्व सिद्ध तो कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे व्यवहार होता है हम इनको जानते हैं, और ये पदार्थ अपने अस्तित्व में विद्यमान होते ही है, तो इसलिए अपेक्षा से ये बात संभव नहीं है। पहली ये बात कही। अब एक वैशेषिक में आता है नित्यम परिमंडलम। ईश्वर कैसा है, परिमंडल वाला, परिमंडल यानी गोलाकार। तो अब उसी की तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन परिमंडल शब्द की चर्चा हुई भाष्यकार में। समान परिमंडल वाले, अर्थात समाकृति या गोलाकार दो पिंड है, दोनों दो बल ले लेते हैं, दो बाल अगर ले लेंगे तो क्या होगा कि समान फैक्ट्री से बन करके आते हैं, समान आकृति और गोलाकार पिंड है। तो समस्या यहाँ भी आ जाएगी, क्योंकि अब दोनों पदार्थों की अपेक्षा से, एक की अपेक्षा से दूसरी की सिद्धि होगी। तो
इस तरह समान परिमंडल यानी समाकृति और गोलाकार पिंड की भी समस्या यहाँ यह आ जाती है कि किसकी तुलना में किसका नामकरण किया जाए, क्योंकि आकृति भी, रंग भी, रूप भी सब एक जैसे हैं, तो इसलिए नामकरण करना भी कठिन हो जाएगा। किसकी तुलना करें, बाई की तुलना करें दाई, दाई की तुलना करें बाई, और फिर दोनों घूम जाए बाई दाई, अब समस्या हो जाएगी। तो दोनों तो आकार प्रकार से समान है, यहाँ पूर्व पक्षी की अपेक्षा यानी तुलना काम नहीं करने वाली है। तो इस तरह ये एक समस्या आएगी। अब तीसरी समस्या क्या आएगी, अतः हर वस्तु अपने स्वरूप से या सत्ता से पहले ही स्वयं सिद्ध होती है, बाद में दोनों द्रव्यों में तुलना की जाती है कि कौन अतिशय रूप से दीर्घ है और कौन ह्रस्व है। तो यहाँ तो तीसरा पक्ष नहीं है बल्कि सिद्धांत स्वरूप है ये। तो इस तरह इन्होंने कहा पहले सत्ता सिद्ध होती है हर पदार्थ की, फिर बाद में व्यवहार में हम तुलना करते हैं, जो लंबा है उसको लंबा की संज्ञा देते हैं, जो दीर्घ ह्रस्व है उसकी ह्रस्व की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह इसमें भेद है। और जो आप कहते हैं कि अपेक्षा से पदार्थ की सत्ता सिद्ध होती है, तो ये सही नहीं है। तो अतः अभाव से यानी अपेक्षा से यानी तुलना से पदार्थों की सत्ता सिद्ध नहीं होती, अभी पदार्थों की सत्ता अपने स्वरूप से स्वयं सिद्ध होती है। संसार के सभी सत्तात्मक पदार्थ अभावात्मक न होकर भावात्मक है, इस सिद्धांत को मानना पड़ेगा। और भावात्मक शब्द के साथ ही हमारा व्यवहार होता है, अभावात्मक शब्द के साथ व्यवहार नहीं होता है। लेकिन भले ही पदार्थ परिवर्तनशील हो, शंकर के साथ त्रैत सिद्धांत का तो यही विरोध है। शंकर संसार को अभाव मानता है और अनित्य मानता है, मिथ्या मानता है। और हम कैसे माने, आम को खाएं और कहें अरे आम में अभावपन है, तो भैया पैसा क्यों दिए, आम को खाएं, मिठास, ये मिठास कुछ नहीं है, ये बकवास है, तो फिर इससे कोई विटामिन आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह हाँ शंकर के सिद्धांत। तो इस तरह इस सिद्धांत का यही समाप्त हुआ। फिर नया सिद्धांत अगले बार हमें प्राप्त होंगे। चलिए सभी का प्रतिभाव प्रमेय की सिद्धि कर रहे हैं ना। वही चैप्टर वही चल रहा है ना, प्रमेय कौन सा चल रहा है, प्रतिभाव वाला ही। हाँ प्रतिभाव प्रमेय चल रहा है ना। कुछ सचदेवा साहब हाँ विचार रखे सचदेवा साहब। ओम नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। तो इसमें फाइनली फैसला क्या हुआ, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो बोर्ड पे एक लाइन खींच देते थे, बताओ भाई ये लाइन लंबी है कि छोटी है। अब एक ही लाइन पड़ी हुई है, वो तो छोटी है या बड़ी है, कैसे किया जाए। तो हमारे एक मॉनिटर ने एक और लाइन उसके नीचे खींच दी छोटी, तो कहने लगे ये लाइन बड़ी है। फिर एक और आया लड़का, उसने एक और उससे बड़ी खींच दी, कहती अब ये छोटी हो गई, वो बड़ी है। तो क्या ये सिद्धांत ह्रस्व और दीर्घ जो है वो इसी को ही समझा रहा है या क्या है? हाँ ऐसा ही है, लेकिन एक लाइन से भी है सिद्ध हो जाएगी वो लाइन छोटी है या बड़ी है, क्योंकि वहाँ ब्लैक बोर्ड भी तो मौजूद है। तो ब्लैक बोर्ड की अपेक्षा से आपकी खींची गई लाइन छोटी या बड़ी, मोटी या पतली, तो यहाँ तो हो जाएगी पुष्टि। लेकिन ऐसा ही है, उन्होंने कहा सब पदार्थ अपने आप में सत्तावान है, कुछ ना कुछ अस्तित्व तो सब में है, और फिर व्यवहार में उनकी लंबी बड़ी छोटी मोटी इस तरह की व्यवहार सिद्धता होती है। तो अब सिद्ध ये हुआ कि चलिए बढ़िया बात, सिद्ध ये हुआ कि अपेक्षा से पदार्थों की सिद्धि है। ठीक, हाँ धन्यवाद। अपेक्षा से पदार्थों की सत्ता सिद्ध नहीं होती, व्यवहार के लिए अपेक्षा की आवश्यकता है, लेकिन वस्तु स्वयं सत्ता सिद्ध है। हाँ ठीक है। हाँ जिसकी जो इकाई है वो तो लेके उसको आता ही है, वो अपने आप में पूर्ण है।
पहले वस्तु की सत्ता होगी तभी उसकी अपेक्षा कर पाएंगे ना। ये कुछ आज पिछली कक्षा से नयापन। चलिए जैसे सचदेवा जी कह रहे तो पहले उसने एक लाइन तो खींची ना, एक लाइन खींचेगा उसकी सत्ता हुई तब हम सापेक्ष कर सकते हैं उसको। बिल्कुल बढ़िया बात। स्मरण हुआ बचपन की नहीं। सचदेवा साहब जी